हम सब डिस्कम्फर्ट से गुजरते हैं, लेकिन अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, इसका मतलब कि आप एक आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो कि डिस्कम्फर्ट की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए। अब हो सकता है कि आप अभी बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट में हो, कोई दुर्घटना हुई हो जिंदगी में, या तो बस आप इंप्रूव करने के बारे में सोच रहे हो। अब इस डिस्कम्फर्ट को समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ और ये आपका पर्सपेक्टिव बदल के रख देगी। बहुत वक्त पहले किंगडम के अंदर दो वॉरियर हुआ करते थे। दोनों ही बहुत ज्यादा काबिल थे, दोनों को लड़ना बहुत अच्छे से आता था और उस वक्त जंग होने का कोई भी ऐलान नहीं था, किसी को भी कोई आइडिया नहीं था कि जंग हो भी सकती है। तो एक जो वॉरियर था वो अपने आप को ट्रेन करता था, एकदम अच्छी कंडीशन में रखता था, उसकी जो तलवारें होती थी एकदम शार्प होती थी, उसके कपड़े एकदम मुलायम, और ऐसा कि वो बस राजा की तरह रह रहा है। वो ट्रेन बिल्कुल करता था, उसे सारे स्किल्स आते थे, सारे पैतरे आते थे, सारी अंडरस्टैंडिंग उसे थी। और जो दूसरा वॉरियर था, उसकी तलवार का जो हैंडल था वो उतना मुलायम नहीं था, उसके कपड़े उतने मुलायम नहीं थे, उसका रहना खाना जीना सब कुछ इस हिसाब से होता था जैसे कल ही जंग पे जाने वाला है। तो जो पहले वाला वॉरियर है वो उसे हमेशा पूछता था, यार तू इतने टेंशन में, इतने डिस्कम्फर्ट में क्यों रहता है? और वो बोलता था, जंग आने पे बताऊंगा। जंग का दिन आया, वहां पे कोई भी चीज स्मूथ नहीं थी। जितनी स्मूथनेस थी, जितनी आराम था, जितना सुकून था, वो एक ही दिन में निकल गया। बारिश होने लगी, सारी चीजों पे फिसलन आ गई। जिसे डिस्कम्फर्ट की आदत थी वो इसको आराम से हैंडल कर पाया, लेकिन जो कंफर्ट में जी रहा था, सारी स्किल, सारी टेक्निक होने के बाद भी उसकी जिंदगी का तरीका यहाँ पे मैच नहीं करता था और कहीं ना कहीं उसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई एज कंपेयर टू द सेकंड वॉरियर। हमारा बैटलफील्ड हमारी जिंदगी है, क्योंकि जिंदगी आपको कंटिन्यूअसली टेस्ट देती रहेगी। जिंदगी आपको रूड पीपल देंगी, ग्लिचेस देंगी, आपका फोन काम करते करते बंद हो जाएगा, जो चीजें नहीं हो सकती वो होगी, और ये जो छोटी सी चीजें है ना, ये आपको परेशान करके रख देगी और आप यही बोलोगे कि जिंदगी अच्छे से नहीं चल रही है। पर समझने की बात यह है कि जिंदगी बराबर है जैसी वो है, हमारा दिमाग ट्रेंड नहीं है। ऐसा समझिए कि किसी ने आपको फरारी दे दिया और आपको चलाते नहीं आ रही है। प्रॉब्लम हमेशा इवेंट में नहीं होता, जिस हिसाब से हम उसकी कहानी खुद को बता रहे हैं उसमें होता है। और इसीलिए हमारा दिमाग चीजों को उससे 10 गुना मुश्किल बना देता है जितनी तो वो है भी नहीं। इस वजह से हमारे डिसीजन खराब होते हैं, हमारी दोस्तियां टूटती है, हमारी एनर्जी खत्म होती है। अगर हम इस परेशानी में रुकना और आगे जाना नहीं सीखेंगे तो जिंदगी हमारे साथ यही करती रहेगी। इसके लिए एक पर्सपेक्टिव चेंज करने की जरूरत है कि स्ट्रेंथ कंफर्ट में नहीं है, सुकून में नहीं है, स्ट्रेंथ है डिस्कंफर्ट को अपनाने में। ऐसा समझिए ये एक मेंटल जिम है, क्योंकि एथलीट्स भी यही करते हैं। आपके बहुत सारे फेवरेट एथलीट्स अपने आप को नॉर्मल कंडीशंस में ट्रेन नहीं करते, वो अपने आप को ऐसी जगहों पे ट्रेन करते हैं जहां पे सिचुएशन हार्श हो, ताकि जब रियल आउटपुट का टाइम आए तो उनको कंफर्ट की आदत ना हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे शिन के बारे में लिखा हुआ है, शी डील्स विद बैड वेदर, इन पर्टिकुलर द एक्सपेक्टेड विंड कंडीशन ऑन द फाइनल डे ऑफ द टूर्नामेंट, जस्ट टू एक्सपेक्ट इट। एक पूरा पोस्ट लिखा हुआ है जिसका नाम है प्रैक्टिस लाइक इट इज गेम डे, बिकॉज यू हैव टू पुट योर गेम फेस ऑन, यू हैव टू ट्रेन लाइक योर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट, यू हैव टू प्रैक्टिस लाइक इट इज अ फाइनल गेम डे। उसके बाद में और भी पेजेस है जो बताते हैं कि एक्सट्रीम कंडीशन में ट्रेन करने के फायदे क्या होते हैं। और फिर भले आप वेदर की बात करो या आप किसी भी मामले में इमोशनल बात करो, वी हैव टू ट्रेन आवरसेल्व्स एज एथलीट्स टू। अब हम ये करेंगे कैसे? सबसे पहले यू हैव टू प्रैक्टिस स्मॉल डोजेस ऑफ डिस्कम्फर्ट। देखो, अगर आप अचानक से आइस बात लेने चले जाओगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि तबीयत खराब होगी। आपको धीरे धीरे अडाप्ट करना है। सो यू हैव टू गेट into the habit of taking small doses of discomfort every single day। अपने आप को जानबूझ के डिस्कम्फर्ट में डालो। अगर गर्मी लग रही है, एसी चालू करने का दिल हो रहा है, मत करो। उस गर्मी में थोड़ी देर बैठ के देखो कैसे फील होता है। इससे आप अपने डिस्कम्फर्ट को रीफ्रेम कर दोगे इनटू समथिंग दैट इज एक्चुअली बिल्डिंग यू। और जब भी आपको डिस्कम्फर्ट फील होगा तो आप अब उसको ऑब्जॉर्ब करोगे कि ये चीज आपको तोड़ नहीं रही है, ये खाली एक फेज है जिससे आपको उठ के डर के भागना नहीं है। एंड देन इवेंचुअली यू विल बिकम इनडिफरेंट टू इट। अब वो जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं ना, मोटी चमड़ी का इंसान हो जाता है कि उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। एंड देन यू विल बिल्ड स्लोली योर रेजिलियंस, ताकि कभी भी लाइफ आपको प्रॉब्लम दे तो आपको अब ज्यादा इश्यू, ज्यादा टेंशन ना आए। आज का क्वेश्चन आपके लिए, आपकी ऐसी जिंदगी की कौन सी डिस्कम्फर्ट है? ट्रैवलिंग हो सकता है आपका घर ऊपर के चौथे पांचवें माले पे हो जहां से आपको उतर के आने में प्रॉब्लम होता है। हो सकता है आपकी जिंदगी में कोई बहुत डिफिकल्ट इंसान हो। आपकी जिंदगी में एक ऐसा कौन सा डिस्कम्फर्ट है जिसको आप रिफ्रेम कर सकते हो और स्मॉल डोजेस में उस पर बिल्ड कर सकते हो? थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखना।